हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियाँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ICAR के अनुसार भारत में मिट्टियों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो मिट्टियों की संख्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 होती हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन पहला है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। ऑप्शन पहला है लाल मिट्टी से, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वो किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती अगर करना है तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन पहला है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है काली मिट्टी मानी जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन पहला है काली मिट्टी को, दूसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी को, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी को और चौथा है जलोढ़ मिट्टी को। तो रेगुर मिट्टी जो कहा जाता है काली मिट्टी को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन पहला है छत्तीसगढ़ में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा ऑप्शन है झारखंड में। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। धान की अगर खेती करना है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है रेगुर, दूसरा है बांगर, तीसरा ऑप्शन है खादर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है बांगर के नाम से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पहला 5 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन है 5 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 5 फरवरी को। तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है पेडालॉजी, दूसरा ऑप्शन है पेडागोजी, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहा जाता है और पेडागोजी जो होता है शिक्षा शास्त्र होता है। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेडालॉजी। अगला है, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है बांगर, दूसरा ऑप्शन है खादर, तीसरा ऑप्शन है दोमट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो जाना जाता है वो खादर के नाम से जाना जाता है। पुरानी को बांगर के नाम से और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार। ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो काली मिट्टी का विस्तार जो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन पहला है काली मिट्टी का, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी का, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लावा के प्रवाह से
जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सिंचाई की आवश्यकता काली मिट्टी में नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती होती है? ऑप्शन पहला है पंजाब में, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा है उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है, सीढ़ी नुमा खेती जो प्रचलित है उत्तराखंड में है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन पहला 50%, दूसरा ऑप्शन है 47%, तीसरा ऑप्शन है 37% और चौथा ऑप्शन है 60%। तो भारत में कुल जो क्षेत्रफल कृषि का है वो 47% है, 47%। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ जमीन है? व्यर्थ जमीन है। ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, चौथा ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो व्यर्थ जमीन है वो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन पहला है संचित ह्यूमस के कारण, दूसरा है मैग्नीशियम का बाहुल्य, तीसरा है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लोम मिट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? ऑप्शन पहला है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग की विशेषता है वो क्या है? लाल मिट्टी है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ऑप्शन पहला है नाइट्रोजन का, दूसरा फास्फोरस का, तीसरा है कैल्शियम का और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो किसकी है? कैल्शियम की है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन पहला है लैटेराइट मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो केरल में जो लैटेराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रधानता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन पहला है गुजरात में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो क्या है? गुजरात है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है? किस मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहा जाता है? ऑप्शन पहला है लाल मिट्टी को, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी को, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी को और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम जो कहा जाता है काली मिट्टी को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला है
मूंगफली, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा है बाजरा और चौथा है गेहूँ। तो जलोढ़ मिट्टी में जो उगती है वो क्या है? चावल। प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता भी होती है और चावल है, चावल की खेती। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ऑप्शन पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो कौन ऐसी मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है तथा गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? उसका क्या नाम है? लेटेराइट मिट्टी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई से प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन पहला है रबी की फसल, दूसरा है शीत ऋतु, तीसरा है खरीफ और चौथा है वर्षा ऋतु। तो इसका जो राइट आंसर है, जून जुलाई में जो प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती है, वो कौन सी फसल है और उसका नाम क्या है? खरीफ की फसल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन पहला है काली मिट्टी में, दूसरा है लाल मिट्टी में, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता जो पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन पहला है जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, दूसरा है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का जो सही अवरोही क्रम है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटेराइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन पहला है दोमट, दूसरा है कलर, तीसरा है रेगुड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।